means what? So let us see first what is the meaning of homograph. Homographs are words that are spelled the same but have different meanings. That means ये वो words होती हैं जिनकी spelling same होती है लेकिन meaning different होता है. Example, bear. Bear means to endure and at the same time it is a kind of animal. तो एक बेयर का मीनिंग होता है किसी चीज को टॉलरेट करना, किसी चीज को सहन करना. ओके, एंड सेकेंड बेयर का मीनिंग है एनिमल. इट इज बेयर. ओके, नेक्स्ट इज क्लोज. क्लोज मीन्स किसी चीज से कनेक्टेड, किसी चीज से जुड़े हुए. ओके, समटाइम्स इवन वी आर सीइंग क्लोज रिलेशंस. ठीक है, दैट इज क्लोज. सेकेंड इज लॉक, लाइक द शॉप इज क्लोज्ड, शॉप बंद है, लॉक है. ओके, the next is lean. lean sometime it means thin, दुबला पतला. और even lean का मीनिंग होता है rest against, किसी चीज के against होना. ओके, नेक्स्ट bow. bow means bend forward, आगे की तरफ झुकना. You might have seen how the servants before they used to bend, they used to bow in front of their masters. bow again front of a ship. It also means the front part of a ship. lead, a kind of metal. at the same time किस चीज को लीड करना, लाइक सपोज टीम है तो टीम को आप आगे रहकर उस टीम का रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले रहे हैं और उसको आगे बढ़ा रहे हैं. दैट इज लीड. नेक्स्ट इज स्किप. स्किप मीन्स जंप. जंप करने को भी हम स्किप कहते हैं. यू माइट हैव हर्ड अबाउट स्किपिंग. ठीक है, रस्सी कूदना, दैट इज स्किप. And at the same time miss out. Even you must have seen this thing in videos, ads are given. So at the bottom side you may see skip ad. तो skip means उसको miss कर देना. Next fair. fair in color. Okay, dark fair. Okay, then fair means reasonable also, like fair price लगा लो, इसकी ज़्यादा range इसकी high मत करो, fair करो. Okay, reasonable. Then next is square, that is cover and a bird. Cover means you can say like डर जाना किसी चीज से, and a kind of bird. Then plain. plain means simple, ordinary. At the same time plain means flat, like ground is plain, एकदम flat है. Next is lap, piece of cloth, and even lap is said as area of control. That means जहाँ पर आप कहीं कंट्रोल कर सके. और यहाँ तक कि दिस वर्ड लैप, इसका हिंदी में मीनिंग गोद भी होता है. ठीक है, जैसे मदर इज कीपिंग हर चाइल्ड इन हर लैप, उसकी गोद में उसको लेकर बैठी है. सिटिंग बाय कीपिंग द चाइल्ड इन हर लैप. ओके, सो दीज ऑल वर्ड्स you may see that spelling is same, pronunciation is same, but the meaning is different, and this is what you can say homograph. Few more examples we will see to understand it better. Train. Train means we know, जिसमें हम एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाते हैं, train. And second is to teach, किसी को ट्रेनिंग देना. Okay, trainers are there, right? So they train. नेक्स्ट इज lie means horizontal position में लेट जाना और झूठ कहना, untrue. type means kinds and at the same time it means to type something on keyboard. next is miss कब किसको बोलते हैं, जो unmarried women होती है, to them we are calling miss. and next is overlook, like किसी चीज को मिस कर देना, किसी चीज को आपने ध्यान नहीं देना. नेक्स्ट इज प्लक मीन्स वहां से रिमूव कर लेना, तोड़ देना या उस चीज को रिमूव कर लेना. और ब्रेवरी, प्लक का इवन मीनिंग ब्रेवरी भी होता है. ब्लू कलर इज देयर, एट द सेम टाइम ब्लू को सैडनेस को भी रिप्रेजेंट करता है ये वर्ड ब्लू. नेक्स्ट इज मे मीन्स हम पूछते हैं सेंटेंसेस में, मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी हेल्प करूं. इट मे रेन, बारिश हो सकती है. तो अनश्योर. ओके, at the same time models. and next is month, name of month May. object means किस चीज के लिए disagree होना, objection raise करना, किसी चीज के लिए नहीं मानना, किसी के against जाना, object. and next at the same time it is an item, एक item भी होता है object. ठीक है, किसी चीज को भी हम object कहते हैं. tear means रोना, at the same time tear means rip, किसी चीज को फाड़ने को भी हम टीयर कहते हैं.
ठीक है। नेक्स्ट बैट, बैट जिससे हम क्रिकेट खेलते हैं, बैट। एट द सेम टाइम एक एनिमल भी होता है, एक बर्ड भी होता है, बैट। देन फाइन, फाइन मीन्स अच्छी क्वालिटी, या फिर अ लेवी। और इवन कई टाइम समटाइम्स क्या होता है, आप किसी चीज़ को सबमिट करने में लेट हो गए तो उसकी फ़ाइन होती है। बिल्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल, उसको लेट सबमिशन के लिए एक फ़ाइन होता है, ठीक है, दैट फाइन। नेक्स्ट इज माइन्यूट, इट कैन बी टोल्ड एज माइन्यूट एंड समटाइम्स इट इज मिनट। मिनट, माइन्यूट मीन्स छोटा, tiny, and minute means unit of time. Next is wave. Wave means move the hand in greeting, जैसे आप हैंड हिलाते हैं किसी को हाय या बाय करने के लिए, दैट इज वेव। और सेकेंड थिंग इज सी वाटर कमिंग इन टू अ शोर, वेव्स इन अ सी, हम जो वेव्स देखते हैं, जो लहरें देखते हैं, दैट इज वेव। सो दीज ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ homograph, and the poem which we are going to learn is full of homographs. At the same time, when we say this or when we use homographs in a poem, that is called pun. P-U-N, pun. P-U-N, pun. This is a figure of speech. एक figure of speech है जिसमें क्या होता है, homographs या words, ऐसे words use होते हैं जिसका मीनिंग कुछ और होता है और जो लिखा कुछ और मीनिंग से होता है। मीन्स इन द सेंस यू कैन से लाइक बोलना क्या चाह रहा है पोएट और लिखा क्या है उसने। ओके, दैट इज पन। प्लेइंग विद वर्ड्स, वर्ड्स के साथ अलग अलग मीनिंग की तरह खेलना। ओके, खेलना इन द सेंस लाइक वो क्या होता है, सिर्फ एक मजाक या एक जोक की तरह होता है। इट इज नॉट अ सीरियस थिंग। ओके, इवन दिस पोएम इज ऑल्सो नॉट अ सीरियस वन। ये एक हल्की लाइट पोएम है। Okay, and in this pun, that is a figure of speech is used with too many homographs. Now let us see them. Have you ever seen? Let's begin the poem. Have you ever seen a sheet on a riverbed, or a single hair from a hammer's head? Has the foot of a mountain any toes? And is there a pair of garden hose? So the poet is asking you questions. Okay, so in the same way it is interrogative also. Interrogative means we know questions are there. Okay, so this poem is a kind of interrogative also, means many questions are asked over here. At the same time pun, as I told you, pun means जिसमें words के meanings different होते हैं, जिसमें homographs used होते हैं। Okay, now have you ever seen a sheet on a river bed? Now in this river bed, bed means क्या होता है, you must be knowing, जहाँ हम सोते हैं, पलंग एक तरीके का। ओके, फर्नीचर का जो पीस होता है, बेड। ओके, सी द मीनिंग फर्स्ट। रिवर बेड, द बॉटम ऑफ अ रिवर वेयर द ग्राउंड इज। अब बेड का मीनिंग क्या होता है, पीस ऑफ फर्नीचर। ओके, और रिवर बेड का मीनिंग क्या है, रिवर का जो बॉटम एरिया है, जो सबसे नीचे का एरिया होता है, दैट इज कॉल्ड। सो द पोएट इज आस्किंग यू, क्या आपने कभी शीट मीन्स क्या होती है, अगर हम बेड पर शीट बिछाते हैं, जैसे चादर, जो चादर होती है, दैट इज शीट। ओके, तो पोएट ये पूछ रहा है, क्या आपने कभी रिवर बेड के ऊपर एक चादर बिछी हुई देखी है? क्या आपने शीट बिछी हुई देखी है कभी रिवर बेड के ऊपर? ओके, देन और अ सिंगल हेयर फ्रॉम अ हैमर्स हेड। अब हैमर क्या होती है, यू माय सी दिस थिंग, हैमर। ठीक है, अब हैमर का हेड क्या होता है, ऑब्वियसली टॉप पार्ट ऑफ हैमर। क्या उसके हेड पर आपने कभी हेयर देखा है कोई? जैसे हम जानते हैं कि हमारे हेड पर हेयर होता है, राइट, वी हैव हेयर। बट द पोएट इज आस्किंग, क्या आपने हैमर के हेड के ऊपर भी कभी हेयर देखा है? नेक्स्ट, हैज द फुट ऑफ अ माउंटेन एनी टोज। जैसे हमारे टोज होते हैं, जैसे हमारे फुट में टो होते हैं, फिंगर्स होती हैं, क्या आपने कभी माउंटेन के फुट पर देखा है? फुट हियर, फुट ऑफ माउंटेन मीन्स माउंटेन का जो नीचे का जो पार्ट होता है, ऑब्वियसली द लोअर्स्ट पार्ट। ओके, सो क्या आपने कभी माउंटेन के फुट पे कभी टो देखा है? क्या आपने कभी देखा है? या फिर क्या माउंटेन के भी पैरों के यहाँ पर अंगूठा है, टो है? एंड इज देयर अ पेयर ऑफ गार्डन होज? होज मीन्स, सी होज अगेन हैज टू मीनिंग्स।
गार्डन होज मीन्स होता है जो फ्लेक्सिबल पाइप होता है, ठीक है, जिससे वाटर आप गार्डन में मीन्स प्लांट्स को वाटर दे सकते हो, दैट पाइप, ओके, फ्लेक्सिबल पाइप। और होज का मीनिंग होता है सॉक्स, स्टॉकिंग्स जो वियर कर सकते हैं, ओके। तो द पोएट इज आस्किंग क्या गार्डन के भी होज हैं? होज मीन्स क्या गार्डन भी सॉक्स है? गार्डन के पास भी सॉक्स यहाँ पर मीनिंग है। यहाँ पर क्या मीनिंग है गार्डन होज का? यहाँ मीनिंग है कि आपका जो ट्यूब होता है, जो पाइप होता है जिससे आप वाटर को कैरी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें आपको अगेन आई विल टेल यू वन थिंग। सबसे पहले हम इसमें होमोग्राफ देखते हैं, ठीक है। सी सम ऑफ द होमोग्राफ्स आर गिवन ओवर हियर। फर्स्ट आई टोल्ड यू बेड। बेड के दो मीनिंग है यहाँ पे, एक है फर्नीचर, सेकेंड है बॉटम ऑफ रिवर। रिवर का जो बॉटम एरिया होता है वो भी बेड कहलाता है, रिवर बेड, ठीक है। और दूसरा बेड क्या होता है? जो हमारा फर्नीचर होता है, बेड। अब यहाँ पर पोएट ने क्या पूछा है फर्स्ट लाइन में, क्या आपने कभी रिवर के बेड के ऊपर शीट बिछी हुई देखी है? शीट मीन्स चादर जो हम बिछाते हैं बेड के ऊपर, ठीक है। तो द पोएट इज आस्किंग क्या आपने कभी रिवर के बेड के ऊपर भी चादर बिछी हुई देखी है? सेकेंड, और अ सिंगल हेयर ना, हाँ, सेकेंड थिंग हेड। हेड यहाँ पर होता है टॉप मोस्ट एरिया ऑफ अ हैमर। एट द सेम टाइम पर्सन का भी जो हेड होता है दैट मीन्स टॉप पर जो चीज है, ठीक है। तो जैसे हमारे हेड पर हेयर होते हैं, क्या आपने हैमर के हेड पर भी हेयर देखा है कभी? हैज द फूट ऑफ अ माउंटेन एनी टोज? नाउ फूट, फूट मीन्स एक तो ह्यूमन बॉडी का फूट जो हमारे पैर होते हैं, फूट। एट द सेम टाइम लोवेस्ट पार्ट ऑफ माउंटेन, माउंटेन का जो लोवेस्ट पार्ट है वो। तो क्या आपने जैसे हमारे अंगूठा होता है, जैसे हमारे टोज होते हैं, क्या इन द सेम वे आपने माउंटेन का भी टो देखा है? एंड इज देयर अ पेयर ऑफ गार्डन होज? जैसे कि गार्डन होज, होज आई टोल्ड यू, होज के टू मीनिंग्स हैं, एक फ्लेक्सिबल पाइप और सेकेंड है पेयर ऑफ सॉक्स, ठीक है। तो क्या आपने गार्डन के भी पेयर ऑफ सॉक्स देखे हैं? क्या गार्डन के पास भी सॉक्स हैं? आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो हियर होमोग्राफ्स आर बेड, हेड, फूट एंड होज। नाउ नेक्स्ट इज, डज द नीडल ever wink its eye? Why doesn't the wing of a building fly? Can you tickle the ribs of a parasol or open the trunk of a tree at all? Now meanings we will see first. Wink, wink means क्या होता है? जैसे हम पलक झपकाते हैं ना, wink करना, ठीक है, बंद करना खोलना, आंखों को बंद करना खोलना, that is wink, okay। So क्या आपने कभी नीडल की आई को विंक करते हुए देखा है? नीडल आपने देखी है, सुई जो होती है नीडल, ठीक है, उसके ऊपर यू माइट हैव सीन इट्स आईज देयर, एक होल होता है जिसके अंदर हम थ्रेड को इंसर्ट करते हैं, ठीक है। तो दैट होल इज कॉल्ड आई ऑफ नीडल। तो क्या आपने उस आई को भी झपकते हुए देखा है, विंक करते हुए देखा है? वाई डजंट द विंग ऑफ अ बिल्डिंग फ्लाई? अब विंग, यहाँ पर बिल्डिंग का एक विंग होता है, विंग मीन्स यू कैन से जो बाहर का एरिया होता है, जो एक्स्ट्रा एरिया होता है, मेन पार्ट के अलावा भी एक थोड़ा सा एरिया होता है बिल्डिंग्स में, ठीक है। ऐसे सिर्फ रूम नहीं, जो बाकी का जो एरियाज होते हैं दैट यू कैन से लाइक विंग ऑफ बिल्डिंग। तो जैसे विंग का मीनिंग क्या होता है? पंख। जैसे बर्ड अपने विंग से उड़ती है, क्या उसी तरह अपने बिल्डिंग को भी कभी अपने विंग के साथ उड़ते हुए देखा है? कैन यू टिकल द रिब्स ऑफ अ पैरासॉल? टिकल मीन्स गुदगुदी चलाना, गुदगुदी करना, ठीक है। एंड रिब्स मीन्स क्या होता है? हमारी बॉडी में रिब्स होती हैं, रिब्स मीन्स इन हिंदी यू कैन से फसली, या फिर ऐसी बोन्स होती हैं हमारी बॉडी में जो पेयर टू द स्पाइन, जो स्पाइन से कनेक्टेड होती है, वो वाली बोन्स। तो जब हमें कोई टिकल करता है तो हमें एकदम टिकलिंग होती है, राइट। तो व्हाट द पोएट इज आस्किंग और व्हाट द पोएट इज सेइंग, कैन यू टिकल द रिब्स ऑफ अ पैरासॉल? पैरासॉल मीन्स अम्ब्रेला। आपने अम्ब्रेला देखा होगा, और अम्ब्रेला में भी ऐसी लाइंस बनी हुई है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइंस आर मेड, ठीक है, वो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं अम्ब्रेला के, ठीक है। तो क्या उसको भी आप कभी टिकल कर सकते हो? एक्चुअली ये जो लाइंस होती है ना, इनको रिब्स कहते हैं, ठीक है। अम्ब्रेला में जो लाइन होती हैं इनको आप क्या कहते हैं? रिब्स।
और एट द सेम टाइम हमारी बॉडी में भी रिब्स होती हैं। तो जब हमारी बॉडी को कोई टिकल करता है तो हमको टिकलिंग होती है। टिकल अगेन आई एम टेलिंग यू, गुदगुदी करता है, गुदगुदाता है, ठीक है। तो हमको क्या होता है, एकदम टिकल होता है, टिकलिंग होती है। एट द सेम टाइम क्या आप अम्ब्रेला के रिब्स को भी अगर टिकल करेंगे तो क्या उसको टिकलिंग होगी? पैरासोल मीन्स अम्ब्रेला। और ओपन द ट्रंक ऑफ अ ट्री एट ऑल। ट्रंक, यहाँ पर ट्रंक का मीनिंग है कार की जो बैक साइड का जो पोर्शन होता है जिसमें आप कुछ भी लगेज रख सकते हो, उस ट्रंक को आप खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, ठीक है। एट द सेम टाइम ट्री का भी ट्रंक होता है, ठीक है, स्टेम होता है। तो क्या आप उस ट्री के ट्रंक को भी खोल सकते हो? इज इट पॉसिबल? क्या आप उस ट्री के ट्रंक को भी कार की ट्रंक की तरह ओपन कर सकते हो? दिस इज व्हाट द पोएट इज आस्किंग यू। ओके, नाउ हियर होमोग्राफ्स आर आई, एक ह्यूमन आई होती है और एक जो निडल की आई है। सेकेंड विंग, जो बिल्डिंग का पार्ट होता है। एट द सेम टाइम बर्ड का फ्लाई करने के लिए जो ऑर्गन होता है दैट इज पंख। रिब, रिब मीन्स हमारी बॉडी में जो कर्व्ड बोन्स होती हैं वो। एट द सेम टाइम कर्व्स ऑफ अम्ब्रेला। देन ट्रंक, ट्रंक मीन्स आई टोल्ड यू ट्री का स्टेम। और कार का जो पार्ट होता है जिसमें आप डिग्गी, इन द सेंस हम उसको डिग्गी भी कहते हैं, जिसमें हम कुछ भी चीजें रख सकते हैं, लगेज रखते हैं। ओके, सो दीज आर होमोग्राफ्स। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट। Are the teeth of a rake ever going to bite? Have the hands of a clock any left or right? Can the garden plot be deep and dark? And what is the sound of the bird's bark? Now see, teeth of a rake. Rake means क्या होता है? This can you see rake? This is rake. Means ये एक तरीके का you can say like क्या होता है ये एक टूल होता है जिससे आप ग्रास को या सॉइल को इकट्ठा कर सकते हो, ठीक है। दिस इज रेक। अब इसके यू कैन सी और हियर टीथ गिवन है, ठीक है। तो द पोएट इज आस्किंग, जिस तरह हमारे टीथ किसी चीज को बाइट करते हैं, क्या रेक के टीथ भी बाइट कर सकते हैं? क्या वो भी किसी को बाइट कर सकते हैं? हैव द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एनी लेफ्ट और राइट? अब हैंड्स हम जानते हैं हमारे हैंड्स होते हैं, एट द सेम टाइम क्लॉक के भी हैंड्स होते हैं, मिनट, सेकेंड, आवर हैंड्स होते हैं। तो क्या जैसे हमारे लेफ्ट हैंड होता है, हमारा राइट हैंड होता है, वैसे ही क्या क्लॉक के हैंड्स का भी राइट या लेफ्ट हैंड होता है? कैन द गार्डन प्लॉट बी डीप एंड डार्क? गार्डन प्लॉट मीन्स, प्लॉट का मीनिंग होता है स्मॉल एरिया, ठीक है। एक एरिया जो होता है वो प्लॉट कहलाता है। एट द सेम टाइम प्लॉट का मीनिंग प्लान भी होता है, किसी तरह का प्लान करना, ठीक है। तो प्लॉट का मीनिंग क्या है यहाँ पर? क्या गार्डन का प्लॉट भी अच्छा या बुरा हो सकता है? जैसे प्लान होता है ना, कोई अच्छा प्लान बनाता है, कोई बुरा प्लान बनाता है, कोई इविल प्लान बनाता है। तो क्या उसी तरह गार्डन का जो एरिया है उसका भी अच्छा या बुरा प्लान हो सकता है? एंड व्हाट इज द साउंड ऑफ बर्ड्स बार्क? बर्ड्स क्या होता है? एक तरीके का ट्री होता है, और इसका जो यू कैन सी दिस इज कॉल्ड बार्क। बार्क मीन्स ये जो आप हिंदी में कह सकते हैं उसकी जो छाल होती है पेड़ की, जो कवर होता है, बाहर का जो कवर होता है, हार्ड कवर होता है, दैट इज कॉल्ड बार्क। एट द सेम टाइम हमें ये भी पता है बार्क मीन्स जब डॉग, जो साउंड होता है डॉग का वो बार्क होता है। तो पोएट ये पूछ रहा है क्या इस बर्ड की बार्क का भी साउंड डॉग की बार्क की तरह है? दैट मीन्स द पोएट इज आस्किंग यू क्या इसका भी साउंड डॉग की तरह है? नाउ सी, दिस इज द पोएम इन विच मेनी क्वेश्चंस आर देयर, और सब क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जिसमें आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, और उसमें वर्ड जो गिवन है, अगर आप वर्ड का एक लिटरल मीनिंग समझेंगे तो ये पोएम यूजफुल नहीं है। ये पोएम कब समझ में आएगी? जब इसके दोनों मीनिंग समझेंगे आप। दोनों मीनिंग मीन्स जब आप किसके होमोग्राफ समझेंगे। ओके, नाउ सी, टीथ ऑफ रेक। एक टीथ कौन सा होता है? जो हमारे खुद के टीथ होते हैं, ह्यूमन टीथ, और दूसरा टीथ क्या होता है? ये रेक के टीथ, ठीक है। नेक्स्ट, हैंड्स। हैंड्स मीन्स हम जानते हैं हमारे हैंड्स, लेफ्ट एंड राइट हैंड। एट द सेम टाइम क्लॉक के भी हैंड्स होते हैं। ओके, देन प्लॉट। प्लॉट मीन्स जो एक स्मॉल एरिया होता है गार्डन का, एक ग्राउंड का, दैट इज प्लॉट। एट द सेम टाइम प्लॉट का मीनिंग विकेड या बुरा प्लान भी होता है, ठीक है। बार्क, बार्क अगेन
Here you can see bark. Bark means जो पेड़ का आउटर एरिया होता है, जो हार्ड कवर होता है, that is bark. At the same time dog का साउंड भी bark होता है. So this poem is completed, and in this we had learnt about homographs, and the poet has used here pun. Here the poet is anonymous, that means no information is given regarding to the poet, and this is pun. Pun means a फिगर ऑफ स्पीच. ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है ये जिसमें वर्ड्स का मीनिंग कुछ और है, कुछ और इन द सेंस जिसके डबल मीनिंग्स हैं. ठीक है. सो दिस पोएम इज एन एग्जाम्पल ऑफ पन. एट द सेम टाइम इसमें इंट्रोगेटिव sentences you may find, many questions are given in this, okay, and homographs is used. So I hope the poem is clear to you. If you have any doubt, feel free to ask me. Okay, then take care, stay safe.